Hello everyone, welcome to Grow More Academy. Happy New Year everyone. So 23 की स्टार्ट बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फाइनली 23 जो एस्पिरेंट्स थे उनका माइंडसेट अब कैलकुलेटिव है कि नेक्स्ट 10 मंथ में तुम लोगों का कैट 23 होने वाला है, राइट। सो मैं ना सारे टॉपिक को एक साथ ही कवर करूंगा और थोड़ा सा शॉर्टर वीडियो में बताना चाहूंगा कि वी हैव अ प्लान फॉर कैट 23 एंड अदर ओमैट्स, राइट। तो जो बच्चों ने 22 में अच्छा नहीं किया, लेट स्टार्ट किया, या बहुत से रीजन रहे, कॉलेज टाइम में कॉलेज एग्जाम आ गए, सर सेमेस्टर एग्जाम आ गए, सेक्शनल अटक गया, बहुत चीजें छोटी छोटी तुम्हारे माइंड में चली होंगी। अब है ना, बैक पीछे मुड़ के नहीं देखना तुम्हें कि क्या चला क्या नहीं हुआ। वी गाइस जस्ट टारगेटिंग IIM, बोले तो टॉप IIM अपन टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और तुम लोगों को ग्रो मोर एकेडमी इन चीजों में बहुत हेल्प करने वाली है, और अन अकेडमी भी तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाली है, राइट। क्वांट और LRD दोनों में करवाने वाला हूं। मेरा फर्स्ट कोर्स आ रहा है कल 2 जैन से, जैसे मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था ना कि भैया पहला कोर्स नए साल पे स्टार्ट करूंगा 2 जैन से, ठीक है। 2 जैन से, इज इट क्लियर। टाइमिंग मैंने पिछले 4-5 साल से जो कंटिन्यू रखा है वही टाइमिंग रहेगा, 8 PM। अब पहला क्वेश्चन ये कि सर कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। ये मेनली फोकस है क्वांट पे, राइट एवरीवन। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला पार्ट है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम से अपन स्टार्ट करेंगे। एक मेन मोटिव है कि नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीजन है कि इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ नंबर तो तुम क्वांट को थोड़ा बेहतर तरीके से देख पाते हो, एक बेहतर सिनेरियो तुम्हारे माइंड में सेटल होता है। तो सब तरीके के लर्नर्स को मैं ऐड करते हुए चलूंगा, थोड़ा देख लेना, फटाफट फिनिश करेंगे। तुम चाहो तो ये वीडियो 2x पे करके देख सकते हो कि सर क्या कहना चाहते हैं, क्या प्लान है अपने, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी एप्टीट्यूड LRDA, पहली चीज अपने माइंड में अच्छे से डाल लो। अगर तुम रिपीटर हो तो भी दिक्कत नहीं है, और अगर तुम फ्रेशर हो तो भी दिक्कत नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि क्या मैं रिपीट कर रहा हूं या मैं फ्रेशर हूं। तो अगर मैं पहला सिनेरियो उन बच्चों के लिए जो कैट 23 फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, ठीक है, 23 फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, जिसका फर्स्ट सिनेरियो अच्छे से सुन लेना, ठीक है। या फिर ये वो लोग भी इंक्लूड हो चुके हैं जो 22 सिर्फ एज ए होता है ना एक्सपीरियंस देने गए थे, उन लोगों के लिए क्वांट और LRD में उनको क्या करना है, नॉन स्टॉप बिना सोचे समझे तुम लोगों को जून तक, ज्यादा परेशान मत होना अगर सही में एग्जाम निकालना है तो जून तक अपना सिलेबस फिनिश करने की सोचनी है। क्वांट के 5 सेक्शंस हैं, अगर मैं अच्छे से बात करूं तो सबसे पहला पार्ट है अर्थमेटिक, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूं तो मैं एलजेब्रा, राइट एवरीवन। उसके बाद बात करूं तो नंबर सिस्टम, उसके बाद बात करूं तो ज्योमेट्री, और सबसे लास्ट में बात करूं तो मॉडर्न मैथ। जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में थोड़ा सा इनका सिनेरियो रहता है। अगर तुम परसेंटेज की बात करो तो अराउंड 40% इनका सिनेरियो यहां से रहता है, 30% ये ऊपर नीचे हो सकता है। एक बेसिक डाटा तुम लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे ये 10% का सिनेरियो यहां रहता है, 10% का सिनेरियो यहां रहता है, और 10% का सिनेरियो यहां रहता है। ये परसेंटेज आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ज्योमेट्री आपस में ऊपर नीचे हो सकती है, बट तुम लोगों को सही बात है, देखो 23 फर्स्ट टाइम दे रहा है जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड में मैथ पढ़ा था, 11th 12th में ज्यादा आता नहीं, नॉन इंजीनियर है, इंजीनियर है तो ठीक है, नॉन इंजीनियर है, आर्ट बैकग्राउंड से है, कॉमर्स वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ जून तक अपनी DPP और अपनी क्लासेस फिनिश करनी है तुम लोगों को, उससे ज्यादा नहीं सोचना। अगर तुम लोग अभी से ये चीजें करोगे, क्या क्या करूं, तो बर्डन इतना बढ़ जाएगा कि तुम 6 मंथ के बाद यू गाइस रियलाइज कि तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो पहला सिनेरियो क्लियर है, इसका पहला बैच भी आएगा, एंड इस चैनल पे मैं इसकी DPP रेगुलर बेसिस पे सोल्व करवाऊंगा। DPP का मतलब है डेली प्रैक्टिस सीट, जो तुम लोगों को हर क्लास के बाद मिलेगी, ठीक है। मेरा सिनेरियो क्या रहेगा, एक मंथ में मैं तुम लोगों को ये प्लान करके बैठा हूं कि 25 आवर में तुम्हें पढ़ाऊं, यस 25 आवर पेड क्लासेज में पढ़ाऊं, और उसके अलावा
जो भी तुम लोग क्लास में सीखते हो कॉन्सेप्ट, उस पे प्रैक्टिस अराउंड 25 आवर प्रैक्टिस जो फ्री रहेगी, वाईटी पे हो सकती है, अनअकैडमी वाईटी पे हो सकती है, स्पेशल क्लासेस में हो सकती है, ठीक है। और 25 जो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी वो कल से स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग अच्छे से देख लेना, 8 PM। ये पहली इंफॉर्मेशन थी। एलआरडीए को मैं 3 सेक्शन में मानता हूं। वैसे तुम चाहो तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो, एक पूरा का पूरा डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, जिसको बेसिकली तुम लोग अगर कंप्लीट सीखोगे तो मजे आएंगे, ठीक है। पूरे बेसिक्स सीखोगे, इसकी कैलकुलेशन सीखोगे, तो इन फ्यूचर जेट में भी आएगा, आईआईटी में भी आएगा, ठीक है। और तुम लोगों को पता भी चल रहा होगा, इस साल जो लोग जेट दे रहे हैं उनको मेरा डीआई का कोर्स बहुत हेल्प कर रहा है। डीआई के बाद लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, इस पे प्योर 200 प्लस न्यू सेट करने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी जो हो चुके हैं वो सेट तो है ही, उसके अलावा 200 प्लस न्यू सेट। अब आजकल जो सिनेरियो चेंज किया है कैट एग्जाम में, आजकल सेट आते हैं एलआर डीआई, दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन। थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी, थोड़ा सा लॉजिक रहेगा, और उनके पूरा का पूरा जो पोस्चर है सेट का, कि तुम्हें डीआई की भी नॉलेज होनी चाहिए, लॉजिक भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तुम उस सेट को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो कुछ ऐसे सेट पे भी अपना फोकस रहने वाला है। सेम सिनेरियो इस पे रहेगा, सेम सिनेरियो इस पे रहेगा, ठीक है। ये आएगा 16 ऑफ जैन से, और ये क्लास इस क्लास के जस्ट बाद में ब्रेक के बाद स्टार्ट होगी 10 PM। 10 PM टू ये चलेगी 11:30। बच्चों एक अच्छी बात इसके साथ मैंने क्या रखी है, इसमें मैंने अल्टरनेट डे रखी है स्टार्टिंग में, सो दैट तुम पजल ना करो ज्यादा कि बस क्लासेज ही कर रहे हो। सिलेबस से ज्यादा जरूरी है क्या तुम जो पढ़ रहे हो वो समझ में आ रहा है। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो मैं तुम्हें पढ़ाऊं वो मैं तुम्हें समझा पाऊं, तुम किसी भी बैकग्राउंड से रहे हो, कैसे भी रहे हो, ठीक है। तो ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रहेगा। संडे प्रॉपर ऑफ रखेंगे बच्चों, संडे प्रॉपर ऑफ रखेंगे। बस एक संडे वार्ता रखेंगे जिसपे तुम लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, संडे वार्ता, राइट। संडे वार्ता किस चीज के लिए होगी, पूरे वीक का एनालिसिस। अगर लिटरली इस एग्जाम को बस सिर्फ अगर जाना है, क्लास में आना है, बात खत्म, यही अगर तुम्हारा सिनेरियो तो बात अलग है। इफ यू गाइज नो कि कैसे पूरा जर्नी रहने वाला है, कैसे तुम्हें आईआईएम का वो एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तो ये जो संडे कॉन्वर्सेशन है वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल मैं बच्चों के साथ करता हूँ अल्टरनेट संडे पे, बट मंथ में 2 to 3 टाइम ये जरूर होता है। इस संडे वार्ता के अंदर जो प्रॉब्लम तुम्हें क्वांट को लेके, एलआरडीए को लेके, बीआरसी को लेके, डेली प्रैक्टिस सीट को लेके, डाउट को लेके, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके, इंप्रूवमेंट को लेके, पूरी कैट जर्नी में क्या तुम्हारे क्या ड्रॉबैक आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जो तुम लोग फेस करते हो कैट प्रिपरेशन में, वो सब का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लाइव डिस्कस कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ, ठीक है। ये सिनेरियो शॉर्ट वीडियो है, तो इतना सा सिनेरियो मैंने तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए क्या क्या और कैसे कैसे रखने वाले। फिर आ जाओ वापस इस पे। बात आती है कि सर हम लोग जो रिपीटर्स हैं उनका क्या सिनेरियो है। देखो रिपीटर्स, ये बात तुम्हें पहले माइंड में डालनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो अपन ने प्रॉब्लम की थी भैया। हाँ, कैट 22 को पहली बात तो वो अपने आप को रिपीटर काउंट ना करे जिन्होंने 6 मंथ ना दिए, एटलीस्ट 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ जिसने दिए हैं वो रिपीटर में काउंट होगा मेरे अकॉर्डिंग। 6 मंथ तो होने चाहिए। अगर तुमने 3 मंथ पहले प्रिपरेशन की है, 2 महीने पहले की है, तो कोई मतलब नहीं है, सेंसलेस है, फिर तुमने वो एक सीक्वेंस फॉलो ही नहीं किया। अगर 6 मंथ पहले की है तो बच्चों ट्राई करो कि जून तक नहीं, मार्च तक अपना सिलेबस एक बार फिनिश कर लो, सो दैट कि तुम लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको थोड़ा समझ पाओ, उन पे थोड़ा फोकस कर पाओ, गलतियां ढूंढ पाओ, नंबर ऑफ मॉक ज्यादा दे पाओ। एक है ना जो इस साल फ्री होके ये क्लासेस ले रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सर जॉब छोड़ के दे रहा हूं, कॉलेज के बाद गैप ईयर होगा कि नहीं होगा। गैप ईयर लाइक ए मिथ, लिटरली मिथ है, कोई गैप ईयर का सीन नहीं है। गैप ईयर उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता। गैप ईयर एक मिथ है अगर तुम लोग 99.5 परसेंटाइल टारगेट करते हो, ये आ जाते हैं तो तुम इसे जस्टिफाई कर पाओगे गैप ईयर क्या है, अदरवाइज जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सिनेरियो सिर्फ इतना सा है, स्टार्ट होंगी, रेगुलर क्लासेस रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है
तो जो डेली प्रैक्टिस सीट तुम्हें अवेलेबल हो उसको सॉल्व करना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट डिस्कस करना। और अगर ऐसा लग रहा है कि सर इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, तो ये बात मेरे से डिस्कस करना रनिंग सेशन में। दूसरी इंपॉर्टेंस, लेक्चर तुम्हें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगे, ठीक है। लाइव और रिकॉर्डेड में तुम लोगों में से मैक्सिमम बच्चों की प्रेफरेंस आजकल रिकॉर्डेड होने लगी। तो सही बताओ ना, जो माइंड ग्रिल या फिर जो माइंड का इंप्रूवमेंट लाइव सेशन में होता है ना, वो नेवर बी हैपन इन रिकॉर्डेड। आई नो तुम रिकॉर्डेड में 2 घंटे के लेक्चर को 1 घंटे में फिनिश कर लोगे, बट इतनी क्या इमरजेंसी, इतना क्या बड़ा बिजनेस चल रहा है कि तुम्हें ये काम करने पड़ रहे हैं। अंडरस्टूड? क्लास में आओ, क्लास के एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व हो, क्वेश्चंस पूछो, ऐसे दोस्त बनाओ जो बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हें पढ़ने में, जिनसे तुम्हें थोड़ी हेल्प हो सकती है। और ये जो तुम साथ चलने की बात सोचते हो ना, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर में। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी नहीं होता कि इस साल का बैच बहुत अच्छा था, तो मैं हमेशा टारगेट कर रहा हूं कि जितने लोग एक साथ जुड़ के पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्वांट, एलआरडी, वीआरसी, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं कम टाइम में। अदरवाइज तुम ऐसे सोच रहे हो कि ये जर्नी तो मेरे अकेले की है, मैं तो अकेला करूंगा, ये वो कर सकते हो, इट्स ओके। बट मुझे लगता है कि जो जो एनर्जी और जो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन तुम लोग ग्रुप में क्रिएट करोगे, वो सेल्फ में लिटिल बिट स्टार्टिंग में टफ रहता है। हाँ, आफ्टर ये 2 मंथ 3 मंथ तुम्हें एक सिनेरियो समझ में आ जाता है कि भैया ये है, ऐसे करना है, इन बुक से पढ़ना है, इस क्लास में इतना सीखना है, इससे इतना जाना है, तुम्हें पूरी कहानी और पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। बट स्टार्टिंग के 3 मंथ तुम लोगों को एक प्रॉपर शेड्यूल 3 to 4 आवर का, ज्यादा नहीं, 3 to 4 आवर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। कोई भी ऐसा मतलब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चंस घूम रहा है चीजों को लेके, समझ में नहीं आ रहा क्या फ्यूचर प्लान करे, आफ्टर ग्रेजुएशन क्या है, मतलब ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मोटिव है कि जो भी बच्चा 12th या ग्रेजुएशन के बाद है और वो डिस्ट्रैक्टिवली सोच भी नहीं पा रहा, उन सब के लिए ये वीडियो। यू कैन गाइज कमेंट, इस वीडियो के कमेंट में तुम लोग बता सकते हो। मैं इसे एड फ्री रखूंगा इस वाली वीडियो को, जस्ट कि तुम लोग जाओ और फटाफट उसे 2x पे देखो, एंड कमेंट करके अगर तुम्हारे कोई भी क्वेरीज है तो आस्क मी, मैं तुम्हें डायरेक्ट वहां आंसर भी कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं जल्द ही कल 2nd of Jan इवनिंग 8 PM, नंबर सिस्टम, वेरी बेसिक, एक एक पार्ट को डिस्कस करते हुए मैं सब कुछ तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ग्रो मोर अकेडमी पे अगर नए हो तो जाके सब्सक्राइब कर लो। क्वांट और एलआरडीए किसी भी कॉम्पिटिटिव और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं तो उनके सारे बेसिक फंडामेंटल में सीक्वेंस में इसी चैनल पे फिनिश करवाऊंगा। जल्द ही वो सीरीज भी स्टार्ट होगी, उसकी अपडेट भी मैं तुम लोगों के सामने कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय।